मेरी शादी को अभी सिर्फ एक ही हफ्ता गुजरा था, मगर ससुराल में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलने लगा जिसकी वजह से मैं अपना मुंह शर्म से छुपा लेती थी। क्योंकि मेरा शौहर हर रात छपकर मेरी नंद के कमरे में चला जाता और सुबह होने से पहले वापस मेरे पास आ जाता। मेरे पूछने पर वो कहता कि इकरा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं इसकी देखभाल करने जाता हूं। मगर सच तो कुछ और ही था, उसका मुझे बाद में पता चला। और जब पता चला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो दोनों तो कमरे में। मेरा शौहर बेहद खूबसूरत और दिलकश लड़का था, इसलिए वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया और कुछ ही दिनों में मैंने इससे शादी कर ली। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी एक नंद भी है, क्योंकि मेरी सास का कहना था उनके सिर्फ 2 ही बेटे हैं और वो अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी और मेरा शौहर नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर दूसरे शहर रहता था। मैं अभी नए रिश्ते की खुशबू, मोहब्बत की चमक और ख्वाबों की रंगीनियों में खोई हुई थी और मेरे अरमान दिल में अभी ताज़ा थे। शादी के दूसरे दिन जब मेरी सास कमरे में आई तो उनके साथ एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की भी थी। तब जाके मुझे पता चला कि ये उनकी बेटी है, यानी मेरी नंद, और उसका नाम इकरा था। शादी के दूसरे दिन मैं अपने मैके आ गई, मगर जब वापस आई तो वो लड़की घर में ही मौजूद थी और मेरी सास अपने बड़े बेटे के साथ जा चुकी थी। मैंने इससे पूछा कि तुम अपनी उम्मी के साथ वापस क्यों नहीं गईं? तो वो नखरे से बोली, नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके और आपके शौहर के साथ। इसके अंदाज पर मुझे हैरत हुई। मैं गौर से इसका जायजा लेने लगी। वो वाकई ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी, मगर इसे यहाँ रहने से मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। रात को मैं अपने शौहर के साथ कमरे में थी। मैं उनके साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी। हम एक दूसरे को मोहब्बत ज़दा निगाहों से देख रहे थे, मगर जब मेरा शौहर दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा तो अचानक मेरी नंद कमरे में दाखिल हुई और उसने दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया और हमारे बेड पर आकर लेट गई। इसकी इस हरकत पर मैं सौलिया निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखने लगी तो वो सुस्त कदमों से बेड के नज़दीक आया और इकरा से कहने लगा, तुम अपने कमरे में जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे भी सुना है। तो इसने ना में सर हिलाकर जाने से इनकार कर दिया, मगर जब मेरे शौहर ने दोबारा इसको जाने के लिए कहा तो इसने एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ मेरे शौहर की तरफ देखा और रोमांटिक अंदाज में कहने लगी, आप मुझे खुद कमरे तक छोड़ने जाओगे तो ही जाऊंगी, वरना नहीं। इसकी बात मानते हुए मेरा शौहर इसे बाजू से पकड़ते हुए इसके कमरे में ले गया, मगर वो काफी देर बाद वापस आया तो मैं इससे मुखातिब हुई। कमरे में छोड़ने गए थे ये दूसरे शहर, जो इतनी देर लगा दी। उन्होंने कहा कि मैं इसे सुला रहा था इसलिए देर हो गई। ठीक है, मगर आपने कभी जिक्र नहीं किया था इकरा के बारे में। मैंने पूछा तो वो कहने लगे, जिक्र करना जरूरी नहीं समझा इसलिए नहीं बताया। उन्होंने बेरब्त अंदाज में कहा और दूसरी तरफ करवट लेके सो गए। मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैं भी सो गई। सुबह देर तक सोना मेरी आदत थी, मगर आज सुबह मेरी जल्दी खिल गई, मगर मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आई और इकरा के कमरे में चली गई तो देखा कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मुझे ये देखकर शर्म महसूस होने लगी तो मैं बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गई तो मेरे पीछे मेरा शौहर भी आ गया। वो मुझसे नजरें चुरा रहा था जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। वैसे अब तो मुझे भी उन दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा था। मेरा शौहर मेरे करीब आया और बोला, अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर डिनर पर चलेंगे। मेरे शौहर ने कहा, मगर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जब वो घर से निकल रहा था तो इकरा भी उसके पीछे चल पड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने इकरा से पूछा तो वो कहने लगी, जाहिर है आपके शौहर के साथ घर से निकल रही हूं तो इसी के साथ कहीं जा रही हूं ना। इसने तेज लहजे में कहा तो मेरा शौहर उसकी बात की वजाहत करते हुए बोला, असल में इकरा कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, इसी सिलसिले में मेरे साथ जा रही है। ये कहकर वो दोनों बाइक पर बैठकर चले गए। वो मुझसे ज्यादा इकरा के साथ वक्त गुजार रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको छोड़कर अपनी उम्मी के घर चली जाऊं, मगर उम्मी अबू इस शादी के पहले ही खिलाफ थे। अगर उन्हें ये बात बताती कि मेरा शौहर बीवी से ज्यादा मेरी नंद को अहमियत देता है तो वो उल्टा मुझे ही गलत कहेंगे। वो दोनों शाम के वक्त एक साथ ही वापस आए थे। कॉलेज का बहाना बनाकर वो कहीं और ही गए थे, इस बात का मुझे यकीन था।
वापस आने के बाद इकरा सीधी अपने कमरे में चली गई। जब मेरा शौहर मेरे पास कमरे में आया तो इसकी गर्दन पर निशान देखकर मेरा सर घूम गया। मैं समझ रही थी कि वो निशान किसी चीज के हैं। मैं इसके साथ खूब लड़ी तो वो मुझे कहने लगा, अगर मेरे साथ रहना है तो सीधे तरीके से रहो, वरना अपनी उम्मी के घर दफा हो जाओ। इसके रवैये पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे कमरे में छोड़कर वो इकरा के कमरे में चला गया। तो कुछ देर बाद मैं भी इकरा के कमरे की तरफ चल दी, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। वो दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि मेरा सर चकरा कर रह गया। फिर मैं आगे बढ़ी और अपनी नंद को थप्पड़ मारकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो बेहया लड़की। मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गई। तुम्हें क्या मसला है? मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से। मैं हैरत से अपने खामोश खड़े शौहर की जानिब देखने लगी। ये क्या कह रही है इकरा? तुम ही कुछ बोलो। हम सच कह रही है इकरा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही निकाह करने वाले हैं। शौहर की बात सुनकर मैं उन दोनों को हैरत ज़दा निगाहों से देखते हुए बोली, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ वरना तुम दोनों बहुत पछताओगे। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं किसके साथ अपना गम बांटूं? कोई मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगा। मैं यही सोच रही थी जब मुझे मेरी सास का ख्याल आया कि उनको इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि उनकी औलाद क्या गुनाह करने जा रही है। मगर साथ ही मुझे ये भी ख्याल आया, अगर उन्हें अचानक ये खबर दी गई तो हो सकता है वो इस बात को बर्दाश्त ना कर पाए। मगर अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, और उससे पहले वो आखिरी हद पार करे मुझे उनको किसी हाल में भी रोकना था। तो मैंने बगैर वक्त ज़ाय किए अपनी सास को काल मलाई, आंटी मुझे आपको कुछ अहम बात बतानी है, मगर कैसे बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, बेटी मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, मगर तुम परेशान मत हो, मैं खुद आकर सब ठीक कर दूंगी। और ये कहकर उन्होंने काल बंद कर दी। उनकी ये बात सुनकर मैं और गहरे सदमे में आ गई और सोचने लगी कि क्या मेरी सास को इस बात का इल्म है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस किस्म के लोग हैं। रात को जब मेरा शौहर कमरे में नहीं आया तो मैं ना चाहते हुए भी इकरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो वो एक नए रिश्ते में बंध रहे थे। मुझसे ये सब देख वहशत सी होने लगी और इसी वक्त मैं अपने कमरे में आ गई और ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही मैंने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। तो मैं उनके गिले लग कर रो पड़ी और सारा सच उन्हें बताया। तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि इकरा मेरी नहीं बल्कि मेरी बहन की बेटी है, और तुमसे पहले मेरे बेटे का इकरा के साथ रिश्ता हो चुका था, मगर वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और तुम्हारी शादी वाले ही दिन वो वापस आ गई। अपनी पुरानी मोहब्बत को देखकर मेरे बेटे का दिल मोम हो गया और वो इसे अपनाने के लिए तैयार हो गया था। फिर इस बात का जिक्र मेरे बेटे ने मुझसे किया तो मैं भी इस बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि एक मेरी बहन की बेटी थी, इसलिए मैं इनकार ना कर सकी। और मैं ये बात भी अच्छे से जानती थी कि तुम किसी और लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि इकरा मेरी बेटी है, ताकि इसके यहाँ रहने पर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। मगर अब सच मेरे सामने आ गया है। ये कहकर मेरी सास बाहर गई और अपने साथ एक लड़के को अंदर ले आई और बोली, ये है वो लड़का जिसके साथ इकरा भागी थी, और इस वक्त इकरा पेट से है। इसके बच्चे बाप ये लड़का है। मगर जब इसने इकरा को अपनाने से इनकार कर दिया था तो इसने मेरे बेटे को फंसा लिया। फिर उन तमाम बातों की वजाहत इस लड़के ने भी कर दी जो मेरे साथ के साथ आया था। ये सब बातें मेरे शौहर और इकरा ने भी सुन ली थी। इकरा ने अच्छे से उनको बेवकूफ़ बनाया था। फिर मेरे शौहर ने इकरा की तरफ गुस्से से देखा और हाथ पकड़कर इसी वक्त इसे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मैं इस मक्कार लड़की के जाल में फंस गया था, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ।
तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो। उन्हें रोता हुआ देखकर मेरा दिल मोम हो गया और फौरन उन्हें गिले से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं पिछले तमाम बातें भूलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।